देखिए, इस आंदोलन को लगातार शहीद स्मारक पे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नौजवानों का, छात्रों का, और आज विशेषकर छात्राएं, बेटियां बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे पैदल मार्च करते हुए पहुंची शहीद स्मारक पे हौसला अफजाई करने छात्रों का, इस आंदोलन का, हम सबका, कि हम भी आपके साथ 46 डिग्री तापमान पर गर्मी के अंदर। और मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के नौजवानों का, जो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से हमें नई ऊर्जा दे रहा है आंदोलन को, चाहे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। तमाम जगह राजस्थान का जवान ये कह रहा है कि लड़ाई आर पार की होगी, और हम तो उस दिन का इंतजार करें हनुमान जी हमें रैली में कब बुलाएं और रैली में जाएं। और मैं भी चाहता हूं बच्चों को ज़्यादा तकलीफ नहीं दूं, और मैं इनकी सारी तकलीफें खुद लेके और रैली वाले दिन इनको संख्या दिखाएं भजन लाल सरकार को। और देखिए, हाईकोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई, 5 तारीख को और 15 तारीख को, और सरकार को ये भी कहा कि अब की बार अंतिम 26 तारीख है, आपके मंत्रियों पे वित्तीय जुर्माना लगाऊंगा, कोर्ट का समय जाया क्या, आप दंडित करूंगा मैं। और इस फटकार के बाद सरकार कटघरे के अंदर खड़ी हो गई। सरकार 2-3 गुटों में बंटी हुई। दिल्ली के भी लोग चाहते हैं एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, और स्टेट के अंदर भी 2-3 धड़े चाहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो। लेकिन कुछ लोगों की वजह से भजनलाल सरकार दबाव के अंदर है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ मंत्री जिनके बारे में मैंने आरोप लगाए, और उस 100% सही आरोप लगाए, तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे। मैं उसके लिए तैयार हूँ, वो कानूनी कार्रवाई मेरे पे करे, मैं इंतजार कर रहा हूँ नोटिस कब आएगा, ये मैं देख रहा हूँ। और आज 17 तारीख है, 25 तारीख को चूंकि जयपुर के अंदर मैच भी होंगे, कल भी मैच है, 24 को है, 26 को, तो हमें सारी चीज़ें भी देखनी होगी। और ये आर पार की लड़ाई है, गर्मी का बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, और नौजवानों को यहाँ मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि राजस्थान के अंदर 66 साल में पार्टी 2018 के अंदर बनी, 52 से चुनाव चालू है। यहाँ लोग 2-3 दिन लड़ना चाहते हैं, उससे ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। अगर ये होना कि भाई आज ही फैसला हो जाएगा तो 50,000 एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, लड़ने की आदत नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। मुझे खुशी, किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी। पंजाब का आंदोलन था, हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के सड़क पाया। अग्निवीर जो देश का आंदोलन था, सेना के सम्मान में, एक पार्टी अभी भी लड़ रही हो, आरएलपी पार्टी है, पहलवान बेटियों के न्याय की बात हो, तमाम समाजों को जहाँ भी जरूरत पड़ी लड़ाई लड़ी। और आज इस 46 डिग्री तापमान पर आपके बीच बैठा हूँ। मुझे याद है जब -2 डिग्री तापमान था, जब वसुंधरा जी ने आरएसी भेज के 2013 लास्ट में चुनाव के जस्ट 4 दिन बाद खींवसर में किसानों को तंग किया। 42 दिन फरवरी तक में, दिसंबर लास्ट से लेके फरवरी तक 42 दिन -2 डिग्री तापमान पर वहाँ बैठा था किसानों के लिए। 70 दिन बॉर्डर पर बैठा किसानों के लिए, तब भी -2 डिग्री तापमान पहुँच गया था। शाहजहाँपुर बॉर्डर को पहली बार जाम किया, जो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ गर्मी के अंदर, और मेरे हिसाब से कि आंदोलन कितना ही लंबा चले, आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर लिया। मेरी एक आदत है, कोई बात पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो उस बात को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कितना ही लंबा समय लग जाए। जिन नेताओं के पीछे पड़ा, उनको दिन में तारे दिखा दिए और उनकी नेतागिरी ठीक कर दी राजस्थान के अंदर, चाहे किसी भी दल के नेता हो, और एक पार्टी बना के नौजवानों को एक नई दिशा दी। और अब जब मुझे लगा कि कोई लड़ने वाला ही नहीं राजस्थान के अंदर, तो हनुमान बेनीवाल ने इस मरे हुए आंदोलन के अंदर जान डालने का प्रयास किया। ये मुद्दा बिल्कुल ऐसे हो गया था कि सब लोग कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये बच्चे मेरे पास आए संघर्ष समिति के, मैंने इनको कहा कि आप कितने लोग आओगे, इन्होंने कहा सब 700-800 हम लोग रोज बैठेंगे यहाँ पर। मैंने कहा 700-800 तुम बैठोगे, 1000 आदमी 2000 डेली बैठे। लेकिन इनको भी लोग कई तरह के गुट हो गए, कोई कांग्रेस का गुट, कोई बीजेपी का गुट, कोई तीसरा गुट, कोई चौथा गुट। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी पार्टी का और तमाम नौजवानों को। हमारी छात्राएं जो बहनें आज आई है, लगातार आ भी रही है, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन गर्मी में साथ बैठना बहुत बड़ी बात है। और कई तरह से सरकार डराने का भी प्रयास करे, इनको मुकदमे लग जाएंगे, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, फिर भी आ रहे हैं। अब हमारा जो आंदोलन का अगला पड़ाव होगा, वो 25 मई को 1 लाख जवानों की रैली हम जयपुर के अंदर करें, राजधानी के अंदर। 25 तारीख को 1 लाख जवान जयपुर, सीकर, दौसा, टोंक, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, तमाम जो भरतपुरी इलाके हैं, तमाम चित्तौड़, मेवाड़ से, कोटा डिवीजन से 1 लाख जवान यहाँ पे आएगा। और वो जब तक यहाँ से नहीं उठेगा, जब तक भजनलाल सरकार भर्ती रद्द करने की घोषणा नहीं कर दे, आरपीएससी के पुनर्गठन की घोषणा नहीं कर दे, और दोबारा से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात की गारंटी नहीं दे दे, तब तक नौजवान यहाँ से हिलेगा नहीं, उठेगा नहीं। और उसमें भी पार नहीं पड़ी
तो प्रधानमंत्री का आवाज कहने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये आर पार की लड़ाई है, ये रुकने वाली लड़ाई नहीं। सर आपने कहा था कह रहा था उनका भी है, तो उसके बाद मैं आता हूँ, तो आप हमेशा मुझे देखा होगा, पहले प्रधानमंत्री आते हैं, फिर वो आते हैं, उसके बाद आरएलपी आती है। तो आरएलपी आ जाएगी 25 तारीख को, और संख्या भी आप देख लेना, जबरदस्त संख्या होगी हमारी। प्रधानमंत्री का तो खुद फौज ले आती है सरकार, इकट्ठी गाड़ियों जब्त कर लेते हैं, जबरदस्त लोगों को डालकर। जगह को लेके हमने 4-5 पॉइंट जो अंदर के जहाँ जहाँ जगह हमें खाली मिलेगी, तो मानसरोवर भी हो सकता है, रामलीला भी हो सकता है, कोई दूसरा विद्याधर नगर भी हो सकता है, एक अंदर के जो हमारा आदर्श नगर भी हो सकता है, जहाँ हमें उचित जगह मिले, जहाँ पार्किंग की उचित व्यवस्था हो, शहर के लोग डिस्टर्ब नहीं हो, लोगों के आवाजाही पे किसी तरह का वो नहीं पड़े, लोग ये नहीं कि यार क्या रैली है, परेशान हो गए, ऐसा भी हम नहीं चाहते। और ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है, और आर पार की लड़ाई में 25 तारीख को राजस्थान का नौजवान भजनलाल सरकार की ईंट से ईंट बजाते हैं। सर लड़ाई तो महाराजा सूरजमल महाराणा प्रताप ने लड़े, आप उनको फॉलो करते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज कुछ तोड़ मरोड़ के बाद पेश हुई, मुझे बड़ा वो बुरा लगता है कि बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हर बात को गलत वे में ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, दिल्ली पे कब्जा किया और खूब लड़ाई उन्होंने लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी तो मैं नाम लूँगा। अब राजस्थान का आज़ादी के आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के नाम है, भगत सिंह पंजाब में हुए, अब यहाँ नहीं हुए, तो मैं कैसे कह दूँ यहाँ हुए? अब लोग साहब आपने ऐसे कह दिया, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है, लड़ते हैं। अब बताओ, 2 ही वीर हुए, महाराजा सूरजमल हुए, महाराणा प्रताप हुए, अब लोक देवता खूब है, ये पुरानी बातें होंगी, लोक देवता तो कितने सारे राजस्थान के अंदर हुए। लोक देवता अलग है, लड़ाके अलग है, और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग लड़ नहीं सकते, और कई जातियों ने कोशिश भी करी यहाँ लड़ने की। तो आप किसको फॉलो करते हैं? मेरी बात सुनो, मैं तो फॉलो भगत सिंह को करता हूँ, महाराज सूरजमल को फॉलो करता हूँ, तमाम उन लड़ाकों को फॉलो करता हूँ जो लड़ा इस राजस्थान के लिए, मैं सबको ही फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आप अगर बात कोई रखें तो उस बात को पूरी तरीके से ढंग से रखें, ताकि बच्चे गलत दिशा की ओर नहीं जाए, ये भी अपने को ध्यान रखना। सोशल मीडिया वाले तो अब क्या करते हैं कि लोगों से कुछ काम तो होता नहीं है, तो आधे लोगों का तो काम ये हनुमान जी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो कोई मौका मिले आधी बात सुन के अगला पार्ट पढ़े नहीं, उससे पहले शुरू हो जाता है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि पूरा जो मेरा भाषण है उसको सुना करें। पूरा स्पीच क्या है? पूरा स्पीच ये था मेरा कि महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, 1-2 लोगों ने और लड़ाई लड़ी। अब मैं जब पार्टी बनी नहीं, 66 साल में पार्टी मैंने बनाई, तो फिर मैं यही कहूँगा ना, मैंने पार्टी बनाई 10 साल से ले, अब भारतीय आदिवासी पार्टी बनी मेरे बाद, 29 तक मेरी पार्टी आगे चलेगी हम दोनों की। अब आगे कौन लड़ाई लड़ेगा? लड़ रहा हूँ सब इंस्पेक्टर की लड़ाई, मैं थोड़े का पहले किसने लड़ी किसने नहीं लड़ी हम सबको जानते हैं। करोड़ीलाल जी ने मेरे साथ लड़ाई लड़ी, अब सत्ता के अंदर बैठे मंत्री है, एक दिन प्रतिरत करानी चाहिए। और मैं उन तमाम जातियों के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई जाति नहीं जिसके लिए मैं नहीं लड़ा। और रही अब मध्यकालीन इतिहास ने अगर कुछ बातें लिख दी राजस्थान को लेके, वो मैंने थोड़ी लिखी, मैंने लिखी। मैं तो फिर भी अच्छा हूँ कि मैं गलत बात नहीं बोलता। अब कोई ज़्यादा लोग दिमाग खराब करें, अनशन बातें करेंगे, तो फिर बातें और निकल पड़ेगी, तो उससे तो मज़ा नहीं आएगा, तो दूर तक जाएगी बात। इसलिए ये आंदोलन पवित्र आंदोलन है, इसमें किसी तरह के मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है कि बात हम जो करें उसी बात को आप पब्लिक के बीच एक करके और दूसरा हो जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि बात गलत तरीके से। क्या इसको कोई जातिवादी रंग देने की कोशिश करेंगे? विपक्षी लोग तो करेंगे। वो ये बात भूल गए कि जब भूंगरा के अंदर आंदोलन हुआ, भूंगरा के अंदर जब गैस त्रास थी, हनुमान बेनीवाल था पार्लियामेंट के अंदर सब जाकर, उसके बाद लोग आए, EWS के आरक्षण की बात हुई, जिसमें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ 2016 को जो दिसंबर में 5 लाख लोगों की रैली मैंने नागौर के अंदर करी थी, उसमें मैंने कहा कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ को भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं इस पे? वो डालो ना वीडियो। और मैंने किसी जाति के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। अगर मुगलों ने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये तो बहुत से नेता बोलते हैं। आपके राजपूत समाज के एक नेता ने बोला था, देव कुमारी के थोड़े दिनों पहले, देखा नहीं? बोला औरंगजेब को लेकर बोला उसके फूफा लगते हैं, तो उनको बोलो ना आप लोग। अरे यार, क्यों फालतू की बात करते हो? हम सारी व्यवस्था किसी तरह का, हमारा कोई इसके अंदर ये नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट करें। लड़ने वाले को ही लड़ने वाला कहेंगे, और कोई लड़ने वाला नहीं है तो कितना ही सोशल मीडिया पे डाल दो, उसको लड़ने वाला नहीं कहेंगे। और कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा सही को सही और गलत को गलत कहने वाला। अभी लड़ाका सिर्फ राजस्थान हनुमान बेनीवाल। देखिए, मैं चाहता हूँ वो लड़ाका है, मैं तो चाहता हूँ सेकंड हमारी जो फौज है, बच्चे तैयार हो। कांग्रेस बीजेपी के मंचों में इनको जगह नहीं मिलती, और किस तरह जो राजस्थान के हालात रहे
बाहर से आके लोग यहाँ रह गए, सीएम बन गए, बाहर से आके पार्टियों में नेतागिरी कर रहे हैं, यहाँ की जातियों के लोगों में दम नहीं है। तो मैं तो ठीक है लोगों को चार्ज कराऊँ, नुकसान क्या कराऊँ, जगा रहा हूँ राजस्थान को। और जहाँ भी आवश्यकता किसी भी समाज को पड़ती है तो मैं सबसे पहले खड़ा, मैं समाज देख के थोड़ी कर रहा हूँ। अब आप ये बताएं, जब इसके अंदर पद्मा का मामला आया, पद्मा किस जाति से थी, दूसरे लोग किस जाति से, क्या मैं ये देखूंगा ये मीणा है, गुजर है, जाट है, राजपूत है, यादव है, या मेघवाल है, ब्राह्मण है? मेरे सामने जो गलत होगा उसको गलत कहूंगा और सही को सही कहूंगा। कुछ नेताओं की राजनीति आशय पे तरीके खत्म होगी तो वो ऐसे ट्विटर पे भी डाल देते हैं, उनको ध्यान नहीं, खुद दूसरे लोग चलाते होंगे उनके लिए, चाहे जो डाल देते हैं बाद में तो पश्चाताप करते हैं, अरे यार गलत डाल दिया, तो बोला तो इन्होंने ये था और हमने बिना पढ़े जल्दी के अंदर नींद में थे और ये डाल दिया। तो बच्चे क्या कुछ बात को लेके मैं राजस्थान के नौजवानों से भी आग्रह करूंगा सुबह वाली नींद कि में गलत चीज पे आप लोग इस तरह के कमेंट नहीं करें। आप घरों से तो निकलते नहीं हो, खाली कमेंट करने से काम नहीं चलता। आप आओ मेरे साथ आंदोलन के अंदर, मना कर रहा हूँ क्या, ये तो सबका आंदोलन है, राजस्थान को बचाने का आंदोलन है। सब इंस्पेक्टर फर्जी तो हर जाति से बना है, हर जाति का नुकसान होगा जब रद्द होगा। जो निर्दोष है, जिन लोगों ने तैयारी की, उनमें हर जाति के लोग हैं। तो इसको बीजेपी के लोग जातीय रंग देना चाहते हैं, वो कभी भी आरएलपी और राजस्थान का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन हम उन्हीं लोगों को लड़ाका कहेंगे जो वास्तव में लड़ाके थे, जो लड़ाके नहीं थे और जो पीठ दिखा के भाग गए, उनको कभी भी हम लड़ाका नहीं कहेंगे। ठीक है।